जय साथियों, मैं राहुल आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछले कई दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है। तो आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ाते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए हैं। आपके पास जो भी मार्केट में बुक हो, क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारे के सारे आंसर्स आप बना लोगे। तो आज हम नया टॉपिक चालू करते हैं। टॉपिक बहुत शानदार होगा, सारा सिलेबस पढ़ाएंगे और कल से मैथ की क्लास भी कंटिन्यू कर देंगे। चलिए तो वीडियो चालू करते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए और जो भी एग्जाम है उसके मॉक टेस्ट लगा रहिए और सवाल में क्वेश्चन करते रहिए। तो आज हम टॉपिक चालू कर रहे हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का जो बेसिक टॉपिक है, पहला है चैप्टर का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अल्फाबेट सीरीज में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो जिन्हें हम सॉल्व करेंगे और सरल होते हैं और एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं। तो आज दो टॉपिक लगभग हम खत्म करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे चैप्टर होंगे, अल्फाबेट से संबंधित जितने सवाल होंगे हम सारे सवाल करेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वो आज ही खत्म कर देंगे। उसका नाम है युग्म गठन। तो आज हमें युग्म गठन पढ़ना है, पेयर फॉर्मेशन पढ़ना है। एकदम सरल सवाल आएगा, हम करेंगे एक सवाल, उसके बाद सारे सवाल आप लोग कर लोगे और देखते हैं सवालों को। चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट करके बता दिया करो कैसा चैप्टर लग रहा है, कैसा है। तो एक सवाल समझाने के लिए पहले हम एक सवाल उतारते हैं और चालू करते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अगर हम काउंटिंग की बात करें, हम लिख दिया 3 2 4 5 7 और 3 9। जिस सवाल जैसे हमारा आया या कोई भी सवाल आया तो सवाल में पूछेगा कि अगर इसको काउंटिंग हम करें, अगर इसकी गिनती गिनें तो ऐसे कितने अक्षर आएंगे जो कि अगर 1 2 3 को काउंट करें तब भी आए। सवाल समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लिखा 1 2 3 4 5, ये हमारी एबीसीडी होती है। ये जो 1 2 3 है तो इसे काउंट कर रहे हैं, हमने 3 से पढ़ा 5, तो 3 और 5 के बीच में एक अक्षर आता है। 3 और 5 के बीच में एक अक्षर आता है। तो इसी प्रकार से हमारा सवाल आएगा कि इन अक्षरों के बीच में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की काउंटिंग में होते हैं। तो सवाल हमारा काउंटिंग में नहीं आएगा, सवाल हमारा आएगा एबीसीडी में। देखते सवाल पढ़ते हैं। तो करने का तरीका क्या होता है, यहां से काउंटिंग करो। जैसे हमने दूसरा नंबर लिख दिया 1 5 8 4 3 6। इसे सवाल पढ़ा हमने, अब 1 से हम काउंट करेंगे, जो एबीसीडी में अक्षर मिल जाएगा वो हमारा आंसर होगा। 1 के बाद आता है 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। देखिए 1 2 3 4 और 1 5 8 4 के बीच में यहां पर भी दो अक्षर हैं, यहां पर भी दो अक्षर हैं। तो इसी प्रकार के हमारे सवाल आएंगे। उन सवालों को हमें गिन गिन के काउंट करना है और हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर में नहीं आएगा, सवाल एबीसीडी में आएगा। हमने समझाने के लिए एबीसीडी लिया। अब एक से एबीसीडी का एग्जांपल उठाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा ए बी सी डी ई एफ। अब सवाल आएगा, कोई वर्ड दिया होगा, जैसे हम लिख दिया ए के डी ई ई एन जी। एक हमने शब्द लिखा इतना बड़ा और हमारा सवाल होगा ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं इस दिए गए शब्द में, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की एबीसीडी में होते हैं, अल्फाबेट में होते हैं। हमारा सवाल है, जैसे यहां से हम करेंगे ए
ए से हम एबीसीडी चालू करेंगे और पढ़ते जाएंगे, कोई अक्षर मिल जाए, जैसे ए के बाद आता है बी, नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, बट ई है। देखिए अगर ए बी सी डी यहां पर भी देख रहे हो और यहां पर भी देखोगे, इनके बीच में 3 अक्षर है, हमारे पास भी इनके बीच में भी 3 अक्षर है, तो ये हमारा सवाल का आंसर होगा ए और ई। ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या कोई और अक्षर आगे है, ई के बाद आता है एफ जी, तो आप कहोगे सर ए से लेके जी तक। एक अक्षर मिला ए ई और एक मिला ए जी। आगे और भी देखेंगे, जिस प्रकार हमारे सवाल मिलते जाएं और हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो भी अक्षर मिले उससे आगे एबीसीडी कंटिन्यू करते जाएंगे और हमारे सवाल का आंसर आता जाएगा। हम एक पूरा सवाल लिखते हैं और एग्जाम में कैसा सवाल आएगा उसको बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो जो पेपर में क्वेश्चन आएगा हमारा वो इस फॉर्म में आएगा। पहला सवाल है, हमने पूरा लिख दिया, अगली बार से इतनी थ्योरी नहीं लिखनी है, सवाल सुनिए। शब्द डिवीजन, कोई एक शब्द होगा, मैं ऐसे कितने अक्षर युग्म है। सवाल में बोला है कितने अक्षर युग्म, मतलब पेयर चाहिए, जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। आपको ऐसा काउंट करना है कि उनके बीच में जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में थे उतने ही यहाँ हो। तो करने का तरीका देखते हैं हमें, डी आई वी आई एस आई को पहले हम एबीसीडी से देखेंगे, उसके बाद हम काउंटिंग से देखेंगे। चलिए करने का तरीका क्या है, हम डी है, डी से एबीसीडी काउंटिंग करेंगे, अगर कोई अक्षर मिल जाए तो उसे हम पकड़ लेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा हम पहला सवाल करने के लिए लिख दे रहे हैं। डी, डी के बाद आता है ई, के बाद आता है एफ, के बाद आता है जी, के बाद आता है एच, के बाद आता है आई। अगर ध्यान दो तो डी ई एफ जी एच आई, यहां पर भी देखो डी बाद ई एफ जी एच आई। तो आप कहोगे सर डी और आई के बीच में कितने अक्षर होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वही तो सवाल ने कहा बीच में उतने ही अक्षर हो, तो आप कहोगे सर एक पेयर में मिल गया, उसका नाम है डी से लेके आई तक। तो आप कहो सर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसको ना लिखा करो, डी से सीधी का एबीसीडी पढ़ना चालू कर दो। डी के बाद ई एफ जी एच आई, ओके ना। आगे देखते हैं, तो इतनी मेहनत नहीं करना है। आई के बाद देखेंगे जी एच, तो हमें एक पेयर मिल गया, उस पेयर का नाम है हमारा डी आई। हमने एक साइड लिख दिया, पहला पेयर मिला डी आई। जी हमें सब अक्षर के साथ करना है, तो डी के साथ हमने पूरा कर लिया। उसके बाद अगले अक्षर को देखते हैं, आई को उठाते हैं। आई से देखेंगे आई जे के एल एम एन ओ, कोई नहीं मिला। वी से देखेंगे, वी का डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड पे आ जाए, उसके आगे नहीं पढ़ना है। आई पर देखेंगे आई जे के एल एम, नहीं मिला। एस से देखेंगे एस टी यू वी, नहीं मिला। आई से पुनः देखेंगे आई जे के, ओ से देखेंगे ओ कर पी आता है। तो अगर आप कहोगे सर लेफ्ट टू राइट, हमने देखा है तो हमें सिर्फ एक पेयर मिला, एक अक्षर युग्म मिला, उसका नाम क्या है, डी आई। उस सवाल ने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में से कितने अक्षर है, तो हम दोनों तरफ से देखेंगे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। जब सवाल हमें मना कर दे, अगर सवाल ने कुछ नहीं बोला, सवाल ने बोला अंग्रेजी वर्णमाला, तो बाएं से दाएं हम चेक करेंगे और दाएं से बाएं भी हम चेक करेंगे। चलिए यहां से देखते हैं एन, एन के बाद जस्ट आता है ओ, तो एक दूसरा पेयर मिल गया हमें एन ओ। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू। अगला दूसरा अक्षर उठाएंगे ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू। आई से देखेंगे आई जे के एल एम एन, नहीं मिल रहा है। एस से देखेंगे एस टी यू वी डब्ल्यू। आई पर देखेंगे आई जे के एल। वी से देखेंगे यू वी यू डब्ल्यू एक्स, आई पर जे। तो आप देखोगे सर
बाएं से दाएं गए तो एक अक्षर मिला, तो यहां से आए हमें तो दूसरा अक्षर मिला एन ओ। तो ऐसे कितने अक्षर थे, उसने पूछा कितने ऐसे अक्षर युग्म थे, तो आप कहोगे सर 2 पेयर। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 2। सवाल ने बोला था शब्द डिवीजन में ऐसे कितने अक्षर युग्म है, तो आप कहोगे सर 2 है। हम सिंपली रिपीट कर रहे हैं, जो भी वर्ड दिया हो लेफ्ट से चलेंगे हम राइट की ओर, जितने भी पेयर मिले उन्हें लिख लेंगे। पुनः राइट से चलेंगे लेफ्ट की ओर, जितने भी वर्ड मिलेंगे उन्हें भी हम लिख लेंगे। चलते हैं अगले सवाल को और देखते हैं। ये सब हटा रहे हैं। अब ये लैंग्वेज पूरी है उसे भी हटा दे रहे हैं। हमारा जो वर्ड होगा उसमें जी छांटना है। अगला वर्ड हमारा है डिप्लोमेसी। तो आप कहोगे सर डी से गिनती चालू करो, जो वर्ड मिले उन्हें काउंट कर लीजिए। लेकिन हमें एबीसीडी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर एबीसीडी की जगह उनके नंबर लिख दिए जाए तो काउंटिंग हम सरलता से कर लेते हैं। इसे इतना मेहनत से ना करके इसके नंबर लिख दो, 4 9 16 12 15 13, ए का 1, सी का 3, वाई का 20। हमें एबीसीडी का अपेक्षा 1 2 3 बहुत स्पीड से पढ़ लेंगे और देखते हैं कितने पेयर बनाते हैं। स्पीड पढ़ना हमारे साथ। 4 के बाद आता है 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई पेयर नहीं मिला। 9 से पढ़ते हैं 10 11 12 13। तो आप कहोगे सर 9 से लेके 13। दोबारा देखना है। 9 से हमने पढ़ा था 10 11 12 13। अगर आप यहां से पढ़ोगे तब भी सेम आएगा, आई जे के एल। तो आप कहोगे सर हमें एक पेयर मिल गया पहला, उसका नाम है आई एम। आई से लिखे। दूसरा वर्ड उठाते हैं 13 के बाद 14 15 16 पूरा देखना है। 16 से लेंगे 17 18 19 20 21 22। 12 से देखेंगे 13 14 15 16 17 नहीं मिल रहा। 15 से देखेंगे 16 17 18 19। 13 से आगे देखेंगे 14 15। 1 से देखेंगे 2 3 3 से 24। तो हमने पूरा लेफ्ट से राइट देख लिया, हमें सिर्फ एक ही पेयर मिला आई एम। हम उल्टा देखेंगे राइट टू लेफ्ट। देखते हैं हमारे साथ, देखो 25 से पढ़ना है, 25 के आगे 26 और 26 से एबीसीडी नहीं पढ़ना है, तो हमसे कोई नहीं मिला। 3 से देखेंगे, साथ में देखना आपको। 3 पर आता है 4 5 6 7 8 9। आप कहोगे सर 3 से लेके 9। तो एक दूसरा पेयर मिल गया। 3 माने सी, सी से लेके आई, तो दूसरा पेयर मिला हमारा सी आई। क्लियर ना? चेक करते हैं हम यहां से। सी के बाद आता है डी ई एफ जी एच आई। क्लियर? आगे देखते हैं। ओके, 1 से पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं मिला। 13 से देखेंगे 14 15 16। एक पेयर आपको और मिल गया 13 से लेके 16। तो आपको दूसरा पेयर मिल गया एम एन ओ पी, तो तीसरा मिला हमें एम पी। आगे देखोगे 13 तक हो गया था। 15 से 16 17 18 नहीं मिलेगा। 12 13 14 नहीं मिलेगा। ऐसे में तो जितने मिले हैं उनके आंसर हैं 3। तो उसने बोला था कितने पेयर बन रहे हैं, तो आंसर का हो गया 3। कौन कौन से हैं? आई एम सी आई एम पी। तो अब जब भी ये सवाल आए कि दिया गया वर्ड है उसमें से कितने अक्षर युग्म बनेंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली वो वर्ड लिखना है। या तो एबीसीडी डायरेक्टली पढ़ लीजिए या उनकी काउंटिंग लिख लीजिए। काउंटिंग करने से थोड़ा सवाल सरल हो जाता है। चलिए सवाल नोट कीजिए, एक दो प्रैक्टिस और करते हैं सवालों की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उसी टाइप का सवाल है और आप लोगों का ही नाम है। क्वेश्चन आएगा शब्द स्टूडेंट के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, उतने ही वर्ड हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। या तो सवाल डायरेक्टली कर लीजिए या उनके पीछे नंबर्स लिख लीजिए। नंबर लिखते हैं 19 T20 U21
D4 E5 N14 T20। चलिए सवाल काउंट करते हैं और हमारे आंसर्स देखते हैं। तो सबसे पहले मिला 19 से 20, क्लियर, 19 20। आगे हम 19 से फिर पढ़ रहे थे तो मिला 19 20 21, मतलब एस टी पहला वर्ड, एस टी यू दूसरा वर्ड, क्लियर है। 19 20 21 हो गया, 22 23 24 25 सब कोई नहीं मिलेगा। अब 20 से देखेंगे तो तुरंत कहोगे सर 20 21, ये अगला वर्ड फिर मिल गया हमारा टी यू। तो पहला वर्ड मिला था एस टी, दूसरा मिला था एस यू, फिर तीसरा मिल गया टी यू, क्लियर ना। वर्ड बहुत पास पास मिल रहे हैं, सावधानी से करना है, गलत ना हो पाए। 20 21 22 23 24 25 कोई नहीं है। अब 21 से चालू करेंगे, 21 के बाद 22 23 24 25 कोई नहीं है। फिर अगला वर्ड मिलेगा हमें 4 to 5, डी ई 4 से 5 मिला, 5 में 6 7 कोई नहीं है, 5 से पढ़ेंगे 5 6 7 कोई नहीं है, 14 से 15 नहीं है। तो अभी तक जो हमें आंसर मिलेंगे 1 2 3, या ऊपर देख लेंगे 4, 1 2 3 4। अभी हमें जो पेयर मिले हैं वो 4 मिले हैं। आगे देखते हैं सवालों को, इसमें देखते हैं, रिवर्स ऑर्डर चलते हैं। 20 से देखेंगे तो 20 से बड़ा कोई नंबर नहीं लिखा है तो हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। 20 पर 21 22 23 24 25 26 कोई नहीं था। 14 से देखेंगे 15 16 17 18 19, एक अक्षर और आपको मिल गया होगा 14 से लेके 19 तक। देखिए दोबारा देख लेते हैं, 15 16 17 18 19, इधर क्लियर। आगे देखेंगे 5 6 7 8 है नहीं, 4 से 5 6 है नहीं, 21 22 23 है नहीं। तो हमें इस सवाल में आपका क्वेश्चन था सब स्टूडेंट में नंबर ऑफ पेयर कितने मिलेंगे, तो कहोगे सर 1 2 3 4 एंड 5। उनके नाम क्या होंगे वो भी आप लोग बता सकते हो। तो आपको ये सारे सवाल आने लगे होंगे, आप लोग बना चुके होंगे। अगला सवाल आपके लिए लिख रहे हैं हम, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं, शब्द है पॉपुलेशन। शब्द पॉपुलेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म में जितने की उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं उनके नीचे नंबर्स, P16 O15 16 21 12 1 20 9 15 एंड 14। चलिए काउंट करते हैं और देखते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले इस सवाल को आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। नंबर ऑफ पेयर कितने बार रहेंगे इस सवाल में आपको बताना है। आप लोगों ने ट्राई किया होगा और सवाल का आंसर बनाने की कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं, बनाते हैं, हमारे साथ बनाते हैं। काउंटिंग करना है, एकदम इजी टॉपिक है, समझ में आपको आ गया होगा। पेपर में सवाल आते रहते हैं, आपको करना है, कभी गलत नहीं चाहिए। 16 है, आगे बढ़ते हैं। 16 का 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कोई नंबर नहीं है। 15 से देखेंगे तो आप देखोगे 15 16, क्लियर ना। ओ पी 16 को देखेंगे 17 18 19 20, तो आप कहोगे सर 15 से चले थे हम लोग इसे पकड़। अभी हम 15 से ही काउंट कर रहे हैं और हमें दो वर्ड मिल चुके हैं। पहला मिला था 15 16, दूसरा मिला 15 से लेकर 20 तक। दोबारा से क्लियर है, 16 17 18 19 20, क्लियर ना। अभी 15 की लाइन खत्म नहीं हुई, आगे देखेंगे 21 22 23, आपको कोई नहीं मिला। आगे देखते हैं, 16 से देखेंगे 17 18 19 20, तो आप कहोगे सर 16 से भी हमें एक नंबर और मिलेगा 20 के साथ। इधर क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो हमें अभी तक 3 पेयर मिल गए हैं, 15 16 16 to 20 और 15 to 20। मतलब अगर यहाँ देखेंगे O से P,
फिर मिला था ओ से टी, और फिर मिला था पी से टी। इधर क्लियर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हमारा पी पूरा निपट गया। यू को देखते हैं। 21 के बाद आएगा 22, वो 22 से बड़ा कोई नंबर नहीं लिखा तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। नंबर्स हमारे रटे होते हैं, हमें टाइम बचा लेते हैं। 21 के बाद देखो 22 कहीं लिखा ही नहीं है, तो हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। 12 देखते हैं, ट्राई मारते हैं। 13, 14, 15, 16 नहीं है। 1 से देखोगे 2, 3, 4 नहीं है। 20 से बड़ा कोई नंबर लिखा नहीं है। 9 पे 10, 11 नहीं है। 15 पे 16। नंबर से हम एबीसीडी को थोड़ी तेजी, एबीसीडी की अपेक्षा नंबर से हम संख्याओं को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अब उल्टा करते हैं। अगर इस सवाल में देखेंगे तो 1, 2, 3, अगर सवाल ने सिर्फ ये पूछा हो लेफ्ट से राइट तो हमारा आंसर आएगा 3। लेकिन सवाल ने कुछ नहीं कहा हो, ना लेफ्ट से राइट ना राइट टू लेफ्ट, तो हम बाएं से दाएं देखेंगे और दाएं से बाएं देखेंगे, दोनों को जोड़कर आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं। अब यहां से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ सॉल्व किया करें। 14 से देखेंगे तो आपको अक्सर 14 to 15 पहला नंबर मिल गया हमें। क्लियर। 14 से 15 हुआ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, एक मिला पेयर। 15 से देखेंगे, अगर 14 के बाद 15 आया तो 15 से आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं मिलेगा, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 9 से पढ़ेंगे 10, 11, 12, तो आप कहोगे सर 9 से लेके एक दूसरा पेयर मिल गया हमें। 13, 14, 15, 9 के साथ एक दूसरा पेयर भी मिल गया 15, 15। आगे बढ़ते जाएं और आप कहोगे सर 9 से लेके एक दूसरा और पेयर मिल गया है 9 से लेके 16। सवाल बहुत सावधानी से करना है, सवाल को गिनना भी सावधानी से, ना गलत हो जाएगा सवाल। इस 9 नंबर से हमें 3 पेयर मिले, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। 9 से कौन सा मिला? 10, 11, 12, पहला मिला आई से एल। आगे बढ़ते हैं। 9 से हम आगे बढ़े और हम 15 पे पहुंचे, तो 9 से मिला 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक मिला आई ओ। आगे देखते हैं, हम और आगे बढ़े तो आई पी, इतने पेयर मिल गए हमें। 9 नंबर खत्म हो गया। 20 को देखते हैं। 20 से बड़ा कोई नंबर आगे लिखा नहीं तो मैं चेक नहीं करना है, फिर भी आप लोग चेक कर सकते हो। 20 पर 21 नहीं लिखा, 22 नहीं लिखा, 23, 24, 25, 26 कोई नंबर नहीं। आगे देखेंगे 1 से देखते ही पता चल गया कोई नंबर नहीं मिलेगा। देखते हैं 1 पर 2, 3, 4, 5, 6, यहां तक क्लियर है। अब 12 नंबर देखते हैं। 13, 14, 15, तो आप कहोगे सर इस 12 नंबर से एक हमें पेयर मिल गया है। 12 नंबर को हम देखना है और 12 से हम पढ़ेंगे 13, 14, 15, तो एक हमें नया पेयर मिला 12 से लेके 15। इधर क्लियर। 12 से 13, 14, 15 एक मिला, तो 12 से लेके 16 तक भी मिलेगा, तो 12 से लेके 16 तक मिला हमें। आगे 21 से देखेंगे। 21 के बाद 22, 23, 24 है नहीं, 16 को 17, 18 है नहीं, तो एक पेयर और मिला छोटा सा हमें 15 से लेके 16 तक। अब इतने सारे पेयर हो गए, इन सबको हमें काउंट करना है, सावधानी से काउंट करना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। काउंट करते वक्त दो चीज को काउंट करना है, या तो आप एरो को काउंट कर लीजिए, आप एरो को ही काउंट कर लो, वो ज्यादा सरल रहेगा। तो पहले एरो देखते हैं। पहले हम एरो देखते हैं लेफ्ट से राइट कितने एरो हैं। एक ये आया, 2, 3 थे। अब यहां से देखेंगे 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोबारा देखते हैं, ये हम लोग रिपीट कर दिए। 1, 2, ये कर चुके थे, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप कहोगे सर राइट से लेके लेफ्ट तक आपके 7 हो गए, और टोटल कितने हो गए होंगे? 7, 3, 10। इस सवाल में पॉपुलेशन में नंबर ऑफ पेयर इज 10। तो आपका सवाल आएगा पॉपुलेशन में कितने ऐसे युग्म है, ऐसे पेयर है, तो आप कहोगे सर इस सवाल का जो आंसर है वो आएगा आपका 10। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल को बनाना है। अगर इस सवाल आपके एग्जाम में आए, अगर फिक्स सवाल है, इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो गिनने में टाइम लगता है, तो इसका डायरेक्टली लर्न कर लो, आंसर 10 आना है। इसमें वर्ड भी 10 है, तो 10, 10।
इस सवाल का आंसर 10 आएगा। ऐसे जितने भी सवाल हो हम आगे इनकी सवाल नहीं करा रहेंगे, जो भी सवाल मिले उनके नीचे नंबर लिख लेना है, पहले लेफ्ट से राइट जाना है, राइट से लेफ्ट जाना है। पेपर में ये सवाल आए हैं, लेकिन इसके अलावा एग्जाम में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट एग्जामिनर चाहे कुछ नया सोच सकता है, उसकी भी एक सवाल की प्रैक्टिस करते हैं, वो देखते हैं। अगर एग्जामिनर ने कुछ क्या नया सोचा तो देखते हैं, पहले से हटा दें। हर चीज को समझने के लिए हम बेसिक उठाते हैं। हमने उठाया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इतने बार उठाए, सवाल समझना है। अभी हमारा सवाल था दिए गए शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में थे। अब हमारा सवाल क्या है? अब हमारा सवाल है ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, इतने नहीं, उनसे एक अक्षर कम। क्या बोला हमने? उनसे एक कम। अब ध्यान से, अभी हमारा सवाल होता था ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं। अब बोलना उतने नहीं होने चाहिए, उससे एक कम, या उससे एक ज्यादा, या उससे दो कम, दो ज्यादा, पांच कम, पांच ज्यादा। ऐसे सवाल पेपर में नहीं आए हुए हैं, बट हम लोग एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं तो उसके लिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल समझना है, बेसिक समझते हैं, सवाल उठाते हैं। हमने यहां पकड़ा ए को, तो यहां पकड़ा हमने ई। ए और ई, क्या सुनना है? ए और ई, तो हमने लिख दिया यहां पर ए और यहां पर लिख दिया ई। पहले सवाल आता था तो उसने कहा ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हो, तो हम कहते थे एक दो तीन, इनके बीच में तीन अक्षर होने चाहिए। देख लीजिए, ए के बाद बी सी डी ई आ जाता था, बट अब सवाल ने कहा उनसे एक कम हो, मतलब तीन ना हो, तो उनके बीच कितने हो? ये सवाल है। इस सवाल की थीम क्या थी वो आप लोग समझे। सवाल ने बोला है ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने अक्षर हैं, उनसे एक कम अक्षर हो, उनसे एक कम अक्षर हो। इनके बीच में कोई भी नंबर लिख दो, नॉट अ मैटर, बट ए के बाद दो अक्षर के बाद ई आ जाए। ये चीज समझ में आया? तो इसकी दूसरी लाइन भी उठा रहे हैं, उसको भी समझाते हैं। एक ज्यादा अक्षर, उनके बीच एक ज्यादा अक्षर, उनके बीच, और यहां पर बोला था ऐसे कितने अक्षर में उनके बीच एक कम अक्षर हो, यहां बोला एक ज्यादा अक्षर हो। सेम एग्जांपल हम उठा रहे हैं, यहां हमने लिखा ए, यहां लिखा ई। होते कितने हैं? तो आप कहोगे सर तीन होते हैं। कितने होते? तीन। बट इसने क्या बोला है? एक ज्यादा हो, एक हमें अपने मन से बनाना है। क्या इस चीज को आप लोग समझ पा रहे हो? देखिए, हमने एक छोटा सा एग्जांपल उठाया। पहला सवाल था उनके बीच उतने ही अक्षर हो, तो कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा बोला एक कम हो, एक ज्यादा हो, या दो कम हो, दो ज्यादा हो, नॉट अ मैटर। तो आप लोग सवाल इस प्रकार बनोगे, ए और इनके बीच में दो अक्षर, ए और इनके बीच में चार अक्षर, होने कितने चाहिए थे? तीन। होने चाहिए थे यहाँ पर तीन, और यहाँ पर होने चाहिए थे तीन, बट यहाँ दो है, यहाँ एक है। तो हम काउंटिंग कैसे करेंगे? हर जगह ये चीज तो बनाते नहीं रहेंगे। तो देखिए, इसका नंबर होता था 1, इसका नंबर होता था 5, इसका नंबर है 1, इसका नंबर अभी भी है 5। अगर हम गिनती एक से चालू करें, ध्यान से देखना, तो कहो सर एक के बाद आता है 2 3 4, यहां आना कितना है? 5, आ कितना रहा है? 4। ध्यान समझना है। अगर आप कहो सर एक से गिनती चालू ना करके यहां 2 से गिनती चालू करें, किससे करें? 2 से। ध्यान सुनना, 2 से अगर हम यहां काउंट कर रहेंगे तो आपको सर 3 4, तो यहां पर हमें 5 मिल जाएगा। समझने की कोशिश करना, हम क्या समझा रहे हैं?
तो आपको उसने बोला उससे एक कम, क्या बोला, एक कम, तो जितना भी कम बोले उसमें हमें उतना जोड़ देना है। क्लियर ना? अगर बोले तो इस सवाल को देखेंगे, यहां से पढ़ेंगे 1 से 2 3 4 5 6, यहां पर ज्यादा अक्षर आ रहे हैं, ज्यादा आ रहा है। अगर ज्यादा बोले तो हमें घटाना है, ज्यादा बोले तो घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। कम बोले तो जोड़ेंगे, एक कम बोले तो एक जोड़ेंगे, दो कम बोले तो जो दो जोड़ेंगे, और वहीं से हम काउंटिंग चालू कर देंगे। उसने बोला एक ज्यादा, एक हम घटा देंगे, मतलब एक लिखा था, एक से एक घटा देंगे तो आप पढ़ोगे यहां से 0, 0 का आता है 1 2 3 4 और 5, मतलब ये पेयर सही है। यहां कम बोला तो उसमें एक जोड़ देंगे, 2 3 4 5, तो ये भी पेयर सही है। तो अब जब भी नया सवाल आए, कोई भी सवाल बने, तो उसे हमें इस प्रकार बनाना है, तो हम लर्न कर सकते हैं, रट सकते हैं। अगर कम बोले, जितने भी अक्षर कम बोले, एक अक्षर कम बोले तो एक जोड़ना है, दो अक्षर बोले तो दो जोड़ना है, और ज्यादा बोले तो उतने ही घटाना है। उसने बोला दो अक्षर कम, दो अक्षर ज्यादा है, तो दो हम घटा के लेके चलेंगे। अब एक सवाल से समझते हैं, या इसी को कोई सवाल उठाते हैं। इसी एबीसीडी को हम उठाते हैं, ध्यान समझ में आएगा। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4। सवाल समझने की कोशिश करना, हम क्या बनाना चाह रहे हैं। सवाल ने बोला उनमें से एक कम अक्षर, एक बोल दो या दो कम बोल दो, जितनी मर्जी, दो कम दो ज्यादा, जो भी करना है। चलो सवाल में, ये सवाल हमारा है दो कम, क्लियर है? तो इसमें भी आंसर आपको करना है दो ज्यादा, दो ज्यादा। अब देखते हैं, सवाल हमें काउंट करना है, और एम के बाद आता है एन ओ पी क्यू आर, एम के बाद आता है एन ओ पी क्यू आर, ये तो सही है। लेकिन सवाल में बोला उनके बीच जितने अक्षर होते थे उतने नहीं चाहिए, हमें फिर क्या चाहिए, उससे दो कम चाहिए। क्या चाहिए, दो कम। आप कहोगे सर इनके बीच सिर्फ और सिर्फ दो अक्षर है, कोई भी अक्षर लिख दीजिए, यहां लिख दिया आर, यहां लिख दिया एस। अगर हम इनको काउंट करेंगे, हमारा चार अक्षर का नाम आएगा, शब्द आएगा, और सवाल ने बोला है ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं उनके बीच दो अक्षर कम हो, तो जो हमारा सवाल आ गया दो अक्षर कम है। अगर एम से देखोगे एम एन ओ पी, और आ रहा है यहाँ पर आर, क्योंकि उसने कि दो अक्षर कम है तो आर आना सही है, क्योंकि इनके बीच में होते कितने अक्षर है, इनके बीच में चार अक्षर होते हैं, और हमारे पास कितने हैं, दो, तो सवाल सही है। बट इस चीज को हम बार बार नहीं बनाएंगे, तो हमने एक शॉर्टकट बनाया है, जितने कम बोले उतने ही हमें जोड़ना है। किससे, जिस अक्षर से हम काउंट करेंगे उससे। देखते हैं, इस बार हमें काउंट करना है एम, और एम का कोड कितना होता है 13, तो 13 में हम दो जोड़ देंगे, तो यहां पर हम काउंटिंग करेंगे 15 से। समझ आ रहा है? यहाँ पर काउंटिंग करेंगे 15 से, और जो नंबर मिल जाए वो हमारा पेयर बनाएगा। 15 के बाद आता है 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 मिल गया, तो हम एम और आर हमारा सही है। क्लियर हुआ? तो मैं इतनी लंबी थ्योरी कुछ नहीं करने है, वो समझाने के लिए था। अगर वो कम बोले तो उतनी ही चीज हमें जोड़ के चलना है, और जिस अक्षर से काउंट करना है, यहां से काउंट करना है 13 में दो जोड़ देंगे 15 में, यहां से काउंट करेंगे 18 में दो जोड़ेंगे 20 से। इसी प्रकार ये सवाल हमारा आएगा, इसमें बोलेगा ज्यादा वाले, तो ज्यादा वाले में हमें घटाना है, ज्यादा वाले में हमें घटाना है। चलिए एक सवाल करते हैं, उसके साथ से सारे सवाल लिखेंगे। इस सवाल को अगर कर लेते हैं, समझना थोड़ा ध्यान से। एम और आर के बीच में चार अक्षर है, तो चार थे, कोई भी लिख देना, पी क्यू आर टी फलना लिखना, ठीक है, या एबीसीडी लिख देना।
ए बी सी डी। उसने कहा उनके बीच में दो जानदार अक्षर हो, तो इसका मतलब ए बी सी डी चार अक्षर तो होने चाहिए, तो क्योंकि चार थे दो और होने चाहिए, तो आप कहोगे ई एफ। अब ये सवाल हमारा जो कंडीशन के हिसाब से सही है, देखिए सवाल हमारा लिखा एम ए बी सी डी ई एफ आर के बीच ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, उनके बीच जितने अक्षर होने चाहिए थे उससे दो ज्यादा हो। कितना बोला? दो ज्यादा। तो काउंट करने का तरीका क्या है? ज्यादा बोले तो घटा देना है। पहला अक्षर 13 था, 13 में से 2 घटा दो तो बचेगा 11। अब 11 से काउंट करना है, जो भी अक्षर मिल जाए वो हमारा आंसर होगा। 11 को बताएगा 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। देखिए 11 के बाद आना चाहिए 12, नहीं है, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहां से एक पेयर बन गया एम और आर। इतनी देर से हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक चीज याद करना है। युग्म में अगर बोले कितने अक्षर कम है उसे हमें जोड़ के चलना है, अगर बोले ज्यादा है तो घटा के चलना है, और सवाल को हम काउंट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। इस चीज को नोट कीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन को। ये दोनों फॉर्मूला टाइप के बना के इसे लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन नोट कीजिए। आपके पास एक हमने सवाल लिखा है, क्वेश्चन हमारा है शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक अक्षर कम हो। एक अक्षर उसका बोला उसने कम। तो हमने छोटा सा नोटकट लिखा है, अभी शॉर्टकट बोल सकते हो, नोट लिख सकते हो। नोट अगर कम बोले तो हम जोड़ेंगे, और ज्यादा बोले तो घटाएंगे। अगर एक अक्षर कम बोले तो एक अक्षर हम घटा जोड़ेंगे, एक अक्षर ज्यादा बोले तो एक घटाएंगे। दो कम बोले तो दो जोड़ेंगे, दो ज्यादा बोले तो दो घटाएंगे। और जिस प्रकार काउंटिंग करते थे उसी प्रकार काउंटिंग करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल को दोबारा रिपीट कर ले रहे हैं, नोट कर ले रहे हैं। एम ई डी आई टी आई टी ए टी आई। चलिए काम करते हैं। सबसे पहले हम नंबर लिख ले रहे हैं उनके पीछे। 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15। चलिए, तो पहले हमारा नॉर्मल सवाल होता था, ये एग्जाम में सवाल नहीं आएंगे, रेयरली सवाल आएंगे, अभी तक नहीं आए एग्जाम में। पहले हमारा सवाल होता था ऐसे कितने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते थे, तो हम सीधा काउंट करते थे 13 से, 5 से, 4 से। वही काम करना है बट एक कंडीशन के साथ। उसने बोला एक अक्षर कम है, कितना कम है? एक। कम हो तो हम जोड़ेंगे। हम 13 से काउंट करेंगे, 13 को काउंट नहीं करेंगे, 13 में 1 प्लस करके। मतलब अब यहाँ 13 नहीं पढ़ेंगे, हमसे 14 पढ़ के काउंट करेंगे। जो पेयर मिल जाए वो हमारा सही है, ये तो गलत है। चलते हैं 14 से। 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आप कहोगे सर एक पेयर मिल गया। एम और टी को डायरेक्टली काउंट करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने कहा एक अक्षर कम है। मैं आपको सवाल इसे हम दिखाते हैं। एम का था एन ओ पी क्यू आर एस टी, यहां होना चाहिए था, क्योंकि एक अक्षर कम है इसलिए खिसक के आ गया। तो उसके लिए हम शॉर्टकट के बताया, कम बोले तो एक अक्षर जोड़ के काउंट करना है एम से। 20 पर 21, 22, 23 नहीं। हम 5 से, अब 5 नहीं बोलेंगे, एक कम है तो एक जोड़ेंगे, मतलब 5 को हम पढ़ेंगे 6। देखते हैं 6 से। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो एक लास्ट में मिल गया है। इज्जत के लिए कि आप लोग समझ में सवाल आ रहे हैं। जो हम काम पहले करते थे वही करेंगे, बस एक छोटा सा हमें नोट मिल गया प्यारा प्यारा। अगर कोई अक्षर कम हो तो उसे जोड़ के देंगे, ज्यादा हो तो घटा के चलेंगे। आगे बढ़ते और देखते हैं। आगे 4
से पढ़ेंगे तो 4 से नहीं पढ़ेंगे, उसे 5 पढ़ेंगे। हम लिख नहीं रहे, डायरेक्टली 5 पढ़ेंगे। 5 पर आता है 6, नहीं है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई नहीं मिला है। अब आप लोग खुद करोगे, हमारे साथ करोगे। 9 को 9 नहीं बोलोगे, 10 बोलोगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो एक अक्षर और मिल गया हमें 9 से लेके 15 ओ तक। आई ओ 20, यहाँ 20 नहीं पढ़ेंगे, 21 पढ़ेंगे। 22, 23, 24 कोई नहीं मिलेगा। एक को एक नहीं पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। 2 के बाद 3, 4, 5, 6 नहीं मिलेगा। 20 को 20 नहीं पढ़ेंगे, 21 पढ़ेंगे। 22, 23 ऐसे हम उल्टा देखेंगे। देखो 14, 15 मिल रहा है, बट हम 14 को 14 नहीं पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे। 15 से 16 अब कोई नहीं मिल रहा है। तो इसी प्रकार हमें चेक करना है, जो हम काम पहले करते थे उसी काम को करते चलेंगे। अगर इस सवाल में बोला होगा 2 अक्षर कम हो, क्या बोलता है 2, तो हम 13 नहीं पढ़ते, 13 में 2 जोड़ के 15 पढ़ते। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 पढ़ेंगे। 4 में 2 जोड़ेंगे 2 पढ़ेंगे। क्या किसी को कोई परेशानी है? दोबारा बोलना है, कम बोलना है, जोड़ना है, ज्यादा बोले तो घटाना है। जितना कम उतना जोड़ेंगे, जितना ज्यादा उतना घटाएंगे। चलिए एक सवाल आपके लिए लिख रहे हैं, होमवर्क में हो जाएगा। इस सवाल का आंसर था 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है DIPLOMAT। सवाल है सब डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 अक्षर कम है। उसने बोला कम है, तो हमें क्या काम करना है? वही काम करना है जो हम करते थे। कम है तो 2 जोड़ के चलेंगे। पहले नंबर लिखना जल्दी से। 4, 9, 16, 12, 15, 13, 1, 20। अब हम काउंट करेंगे तो इसे 4 नहीं पढ़ेंगे, 2 कम है तो 2 जोड़ के पढ़ेंगे, मतलब 6 पढ़ेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कोई नहीं मिला। इसे 9 नहीं पढ़ेंगे, 9 में 2 जोड़ेंगे, 9 में 2 जोड़ो 11 मिलेगा। 12, 13, 14, 15, 16, 17 इसमें 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 18, 19, 20, 21, 22, 23 कोई नहीं। इसमें 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 14, और 14 के जस्ट बाद मिल गया हमें 15। एक पेयर मिला एल को। आगे और कोई पेयर होगा उसे भी काउंट कर रहा है। 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है। 15 में जोड़ोगे 17, 18, 19, 20 आगे इसका भी मिल गया एक। क्योंकि सवाल ने बोला 2 अक्षर कम है, अब आप लोग खुद करने लगे होंगे तो इसे 15 से काउंट नहीं करेंगे, उसमें पहले हम 2 ऐड कर देंगे। 17 हो गया, 17 से काउंट करेंगे। 80, 90, 20 तो एक पेयर और मिल गया हमें, तो 2 पेयर मिल गए हैं। ओके, आगे और चेक करना है, ऐसे चेक करना है, आगे कोई पेयर नहीं मिलेगा। इस सवाल के आंसर है 2 आंसर आए हैं। ऐसे कितने अक्षर हैं? तो आप कहोगे सर 2। तो ये चीज आपको नहीं मिली होगी, इससे पहले शायद आपने नहीं पढ़ी होगी। अगर सवाल कम बोले तो उसे जोड़ देना है। जब भी सवाल नया आए तो उसे ABCD लिखना है, उस सवाल को फॉर्म करना सीखो। किस एग्जामिनर हमेशा नए नए सवाल पूछेगा, जो बुक में नहीं होंगे, टीचर ने भी नहीं पढ़ाए होंगे। तो उस चीज को बनाने के लिए हमने बेसिक बताया है कि 2 अक्षर कम कर रहा है, 3 अक्षर कम कर दे या 3 अक्षर जोड़ दे तो सवाल कैसे करेंगे। अगर ये सवाल लिखा होता है 2 अक्षर ज्यादा है तो हम यहाँ 4 की जगह 2 से गिनेंगे, 2 घटा घटा के करेंगे। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक शब्द है डिप्लोमेट, मैं आपको बताना है ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच एक ज्यादा अक्षर होगा। एक ज्यादा बोले या 2 ज्यादा बोले, 3 बोले,
वो क्वेश्चन के ऊपर है। हमने बोला जानना है तो हमें एक कम करना है, मतलब एक माइनस लेके चलना है। सवाल उठाते हैं, नोट करना है। DIPLOMA डिप्लोमेट। नंबर लिखते हैं 4 9 16 12 15 13 1 20। सबसे पहले उनके नंबर लिख दिया करो, तो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, सवाल ने कहा एक अक्षर ज्यादा है, तो हमने आपसे बोला है ज्यादा वाले में क्या करेंगे, हम ज्यादा वाले में हम घटाएंगे। कितना घटाएंगे, एक अक्षर है तो एक, दो होते तो दो। हम काउंटिंग 4 से नहीं करेंगे, इससे पहले एक घटाएंगे तो हमारे पास नंबर मिलेगा 3। तो इस सवाल को हम काउंट करेंगे 3 से। चलिए, 3 के बाद आता है 4 5 6 7 8 9 10। यहां से हमें कोई नंबर नहीं मिला, अगले नंबर की पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है 9, 9 में से एक हम माइनस करेंगे पहले, तो बचेगा 8। सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं 8 से। 9 10 11 12 13 14, यहां से कोई नहीं मिला। अगला 16 है, 16 को 16 नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, 15 से काउंट करेंगे। 15 16 17 18 19 20, और कहोगे सर एक नंबर। 16 था, 16 को 16 नहीं पढ़ेंगे, एक कम पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा है तो एक कम पढ़ेंगे। चेक भी कर सकते हो, पीछे देखोगे QRSTU, एस यहाँ टी यहाँ आ गया, लेकिन एक अक्षर ज्यादा आना चाहिए था इसलिए भाग गया। आगे देखेंगे, तो से दोबारा को 12 नहीं पढ़ेंगे, एक अक्षर कम करेंगे। 11 12 13, एक दूसरा अक्षर आ गया एल। आगे से कंटिन्यू करेंगे, 15 से 15 नहीं कहेंगे, 14 15 16 17। 13 को 13 नहीं कहेंगे, कम करेंगे, 12 13 14। यहां से करें, इसी को रिवर्स करेंगे। 20 को 20 नहीं पढ़ेंगे, कम, 19 से 20 21 22 23 24 25 26। एक को एक नहीं पढ़ेंगे, 0 पढ़ेंगे क्योंकि हमें एक कम करना है। 0 पर आता है 1 2 3 4 5 6, कहीं नहीं मिल रहा है। 13 पर आता है 12 13 14 15 16 17। 15 को 15 नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, 14 15 16। यहां से दोबारा मिल जाएगा, देख लेते हैं। 15 को देखा हमने, 15 से कम करेंगे तो 14। 15 से कम करेंगे 14 15 एक 16, एक नंबर में मिल गया ओके। देख लीजिए दोबारा, यह नंबर था 15, 15 से कम करेंगे तो हो जाएगा 14 15 एक 16, एक अक्षर जी मिल गया ओके। उस आगे और देखेंगे, 12 पढ़ेंगे, 11 12 13 14 नहीं मिलेंगे, 16 के बाद भी कोई नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर जो हमारे यहाँ रहेंगे वो 3 आ रहे हैं। तो सवाल हमने समझाने की कोशिश करें, तो जो भी सवाल हो उस सवाल को हमें करना है। तो आप लोग सवाल समझ गए होंगे। सवाल था डिप्लोमेट, तो इस सवाल को हमने लिखा है और सवाल ने बोला था ज्यादा। अगर ज्यादा बोले तो हमें कम करना है और सवाल को काउंट कर देना है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हमने पढ़ा था अल्फाबेटिकल सीरीज का एक टॉपिक जो कंप्लीट हमने खत्म कर दिया है। आपके पास जो भी बुक हो उस बुक से क्वेश्चन बनाना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, नॉर्मल सवाल आते हैं और एक सवाल जरूर आता है। सवाल नॉर्मल आएगा, उनके बीच कितने अक्षर हैं। तो हमने क्या किया, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले उसके नंबर लिख देते हैं और नंबर को हम काउंट करते जाते हैं, कोई नंबर मिल जाएगा हमारा आंसर होगा। फिर आगे हमने बोला अगर उनसे कम अक्षर हो, कम हो तो उसमें जोड़ देते हैं। फिर अगला सवाल हमने देखा अगर ज्यादा हो तो उसे हम घटा देते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो हंसते मुस्कुराते रहिए और जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करें।